अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम आपके साथ देसी चिकन पुलाव की रेसिपी शेयर करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देसी चिकन पुलाव की यखनी तैयार करने के लिए हम 8 लीटर पानी में आधा किलो चिकन ऐड कर लेंगे। इसके साथ ही हम 1 पोथी लहसुन, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का, साथ छीली हुई 1 अदद दरमियानी प्याज और गरम मसाला ऐड कर लेंगे। गरम मसालों में हम लेंगे 2-3 टुकड़े दालचीनी के, छोटी इलायची 3 से 4 अदद और इसके साथ बादियान खताई के फूल। चिकन हम बॉईल करके निकाल लेंगे यखनी का। 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर, साथ 3 से 4 हरी मिर्चें, 2 अदद लहसुन अदरक का पेस्ट। इसके साथ हम पैन में प्याज डालेंगे 2 अदद और इसको फ्राई कर लेंगे। गोल्डन ब्राउन होने पर हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। व्यूवर्स, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताया करें। ये हम प्याज सौटे कर रहे हैं और अब प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसके साथ हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि प्याज का कलर अच्छे से निकल आए। इसके साथ हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अब हम लहसुन अदरक की भुनाई करेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। लहसुन अदरक की भुनाई हो चुकी है और कड़ी पत्ते की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इसके साथ ही हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन की हम भुनाई करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें टमाटर और सब्ज़ मिर्ची ऐड करके इसको अच्छे से भूनेंगे। सूखा धनिया 1 चम्मच हम इसमें ऐड कर देंगे। साबुत सूखा धनिया हमने इसमें ऐड किया है, पिसा हुआ नहीं। और इसको हम 1 से 2 मिनट चम्मच हिलाएंगे ताकि टमाटर की भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए और सब्ज़ मिर्चों की भी खुशबू आने लग जाए। इसमें हम इसके बाद यखनी ऐड करेंगे और बॉयल आने तक हम इसको कवर करके पकाएंगे। तकरीबन 2 कप हमने चावल के लिए थे और उसके लिए हमने 4 कप यखनी तैयार की थी। और यखनी में ही हमने नमक ऐड कर दिया हुआ है, इसलिए हम अब इसमें नमक नहीं डालेंगे। अगर यहाँ आपको ज़रूरत हो तो आप टेस्ट करके नमक ऐड कर सकते हैं। 2 कप यखनी के ये 3 कप और लास्ट में हम 4 कप यखनी के ऐड कर लेंगे। 2 कप हमारे पास राइस के हैं। अब हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। यखनी में बॉयल आने लग गया है। अब हम इसमें भीगे हुए राइस डाल देंगे। एक दो सेकंड हम इसमें चम्मच हिलाएंगे चावलों में और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और हमेशा चावलों से 2 इंच ऊपर पानी रखें
اور چاول بہت اچھے تیار ہوں گے۔ یہ ہم نے کور کر دیا ہے، یہ ببلز آنے لگ گئے ہیں اور پانی اس کا خشک ہو گیا تقریباً۔ اب یہ دم پہ جانے کے لیے تیار ہے۔ تقریباً 10 سے 12 منٹ ہم اس کو دم پہ رکھیں گے۔ الحمدللہ دیکھیں ویورز، ہمارے چاول کتنے خوبصورت بنے ہیں، دیسی چکن پلاؤ۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے۔